हाँ बेटा बोलो। सर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 10, 15 और 23 भी। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10, 15 और 23। 10, 15 और 23। 20। ठीक है बेटा, देखिए एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 10। A ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लैडर है 5 मीटर लॉन्ग। ये सपोज करिए कि ए भी एक लैडर है और इसके लेंथ दे रखे हैं 5 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको एक्स कंसीडर कर लीजिए और इसको वाई। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो बॉटम ऑफ द लैडर है इसको पुल किया जाता है अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर। और इसको पुल करने की जो रेट है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब इसको पुल करेंगे तो एक्स इंक्रीज करेगा, यानी कि जो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है वो डी एक्स डी टी की वैल्यू है। तो पूछा है ऑन द हाउ फास्ट ऑन द वॉल हाइट इज डिक्रीजिंग। तो डी बाई डी टी की वैल्यू पूछी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर। क्वेश्चन एक्स का रेट ऑफ चेंज गिवन है और वाई का रेट ऑफ चेंज पूछा है। तो सबसे पहले एक्स और वाई का रिलेशनशिप निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। फिर इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी बाई डी टी, और 5 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो डी बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वाई अपॉन एक्स, और x को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो ये 2x dx dt हो जाएगा। तो माइनस 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो x dx dt प्लस y dy dt इज इक्वल टू 0। हमें dy dt कैलकुलेट करना है। तो dy dt हो जाएगा माइनस x अपॉन वाई dx dt। ये वाला जो टर्म है x dx dt ये राइट साइड में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और y से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस x अपॉन वाई dx dt हो। y की भी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से y कैलकुलेट करेंगे तो y हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि x 4 मीटर है और dx dt की वैल्यू भी दे रखी है। तो ये वैल्यू पुट करिए d बाई dt आ जाएगा। तो d बाई dt इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 4 मीटर, तो ये माइनस 4 मीटर डिवाइड बाई अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये भी मीटर में आ जाएगा, और dx dt की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4 टू द 8, और ये 25 माइनस 16 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डी बाई डी टी माइनस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। देयरफॉर y इज डिक्रीजिंग, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज कर रहा है, एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक्सरसाइज 6.2 में दो डाउट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 15। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following function are strictly decreasing on 0 to pi by 2। तो इंटरवल आपको दिया हुआ है 0 to pi by 2,
और 3 फंक्शन दिए हुए। पहले पार्ट में फंक्शन है f(x) = cos x, और दूसरे पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है cos 2x। फिर थर्ड पार्ट में है cos 3x, और फोर्थ पार्ट में है tan x। ये 4 फंक्शन दे रखे हैं और इन चारों को चेक करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से π/2 के बीच। तो f(x) कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस साइन x हो जाएगा। अब x जो है वो 0 से π/2 को बिलोंग करता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव होगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो माइनस साइन x यानी कि f(x) नेगेटिव होगा। तो f(x) अगर नेगेटिव है तो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब b को चेक करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f(x) हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2। अब x की वैल्यू दी हुई है 0 से लेके π/2 तक, और इसमें जो एंगल है वो 2x है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 0 से लेके पाई तक आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब f(x) नेगेटिव होगा। अगर f(x) नेगेटिव है तो इसका मतलब f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो जो सेकंड पार्ट है ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब थर्ड पार्ट को देखिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, f(x) = माइनस साइन 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक गिवन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से लेके 3π/2 तक हो जाएगा। अब देखिए 0 से लेके 3π/2 तक जो साइन 3x है वो इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें नेगेटिव होगा। तो इसकी दो तरह की नेचर होंगी। तो हमने केस फर्स्ट लिया है कि अगर 3x की वैल्यू 0 से लेके पाई तक है, 0 से लेके पाई तक, ये जो हम बना रहे हैं ये डायग्राम, ये 3x के लिए। तो अगर 3x 0 से लेके पाई तक है तो x 0 से लेके π/3 तक हो जाएगा। और इस केस में साइन 3x पॉजिटिव होगा। अगर साइन 3x पॉजिटिव है तो -3 साइन 3x नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जो दूसरा केस है, केस सेकंड, यहाँ से आगे चलते हैं पाई से लेके 3π/2। तो 3x की वैल्यू अगर पाई से लेके 3π/2 तक होगी तो x की वैल्यू आ जाएगी π/3 से लेके π/2 तक, और इसके इसमें साइन 3x नेगेटिव हो जाएगा। और साइन 3x अगर नेगेटिव हो गया तो -3 साइन 3x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि f(x) पॉजिटिव हो गया। तो f(x) पॉजिटिव होने का मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन आधे इंटरवल में 0 से लेके π/3 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और फिर उसके बाद में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और ये 0 से π/2 जो इंटरवल दिया हुआ है उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। लास्ट देखिए, इसमें f(x) = tan x दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) = sec²x। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये x की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक दी गई, तो sec x पॉजिटिव होगा, sec²x भी पॉजिटिव होगा, यानी कि f(x) पॉजिटिव होगा। तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पॉजिटिव की कंडीशन होती है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए चेक करना है। तो ये भी आंसर नहीं है। तो हमारे दो ऑप्शन आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। तो ये जो माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक है, इसमें -1 to 1 से डिसजॉइंट है, मतलब ये वाला इंटरवल इसमें अवेलेबल नहीं है। तो आई की वैल्यू दे रखी है माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक और फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आई इज एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, मतलब उसमें -1 से 1 क्लोज इंटरवल को छोड़ के बाकी सब कुछ हाई है। तो आई हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक और फिर 1 से लेके इंफिनिटी तक। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/, और हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के ऊपर। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x²। इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/x², और ये x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x²। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में x है तो x 0 नहीं हो सकता। अब क्रिटिकल पॉइंट्स इसके कैलकुलेट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x² is not equal to 0, is equal to 0. तो either x plus 1 is equal to 0 और x minus 1 is equal to 0. तो x की वैल्यू -1 और 1, ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब देखिए माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया -1, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1, और ये वाला जो इंटरवल है ये इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हमें जो आई इंटरवल दिया हुआ है उसमें एक क्रिटिकल पॉइंट -1 है और एक 1 है, -1 और 1 भी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक इसका साइन चेक करिए, क्योंकि इसके बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो इसमें एफ डैश एक्स का एक ही साइन रहेगा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में हमने -2 सपोज कर लिया, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है। -2 + 1 नेगेटिव, -2 - 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 1 से इंफिनिटी तक चेक करिए, तो 1 से इंफिनिटी में अगर हम 2 लेते हैं तो ये 2 + 1 पॉजिटिव और 2 - 1 भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों में पॉजिटिव है। तो देयरफॉर f डैश x इज पॉजिटिव ऑन x belongs to -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। तो f डैश x पॉजिटिव होने का मतलब है कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये वाला जो इंटरवल है -इंफिनिटी से लेके -1 तक और 1 से लेके इंफिनिटी तक, ये i हो गया। इसका मतलब हो गया f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। तो इसके बाद है एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 10, 15 एंड 23। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। Find the equation of all lines having slope -1 that are tangents to the curve। तो वो सारी लाइन जो टेंजेंट है उनका स्लोप दे रखा है -1, और कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू x - 3।
y is equal to x minus 1 और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पूछा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगे? तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करिए, dy dx हो जाएगा -1/x-1 होल स्क्वायर और dy dx स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करता है। तो देयरफॉर -1/x-1 होल स्क्वायर और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 के इक्वल होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर हटाएंगे तो x - 1 इज इक्वल टू +-1, दो बनेंगे। तो दूसरा केस x - 1 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0। तो अगर x 2 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 - 1, दैट इज 1। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया 2, 1। अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/0 - 1, दैट इज -1। तो इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा 0, -1। तो देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 के इक्वल है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो देयरफॉर टेंजेंट इज y - y1, ये y1 1 हो गया, इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - x, यानी कि y - 1 इज इक्वल टू -x + 2, दैट इज x + 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे टेंजेंट आ जाएगा, टेंजेंट इज y - y1, तो ये y1 हो जाएगा इज इक्वल टू टेंजेंट एंड x - x, तो ये x - 0 हो जाएगा, -x इधर आ जाएगा तो x + y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो टेंजेंट्स की इक्वेशन आ गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 15 है। कर्व की इक्वेशन दे रखी है, कर्व इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और टेंजेंट की इक्वेशन पूछिए। फर्स्ट केस में जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और जो सेकेंड केस है उसमें टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। तो देखिए इसमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और एक कंडीशन दे रखी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे dy dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ये 2x माइनस 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो लाइन दी हुई है इससे लाइन का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो लाइन का स्लोप होता है -a/b। अगर लाइन की तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 और b की वैल्यू -1, तो हो गया 2। टेंजेंट क्योंकि लाइन के पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसको हम लाइन के स्लोप से इक्वेट कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो y हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, ये 4 कैंसिल हो गया तो y 7 हो गया 2, 7 और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो स्लोप ऑफ that is 2, therefore tangent is y minus y1 that is 7 is equal to slope times x minus 2।
तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो लाइन का स्लोप है वो हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी से a की वैल्यू -15 और b की वैल्यू 5, तो 3 हो गए। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और b कोफिशिएंट ऑफ y, तो लाइन का स्लोप 3 आ गया। अब बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन ये -1 के इक्वल हो जाएगा। तो टेंजेंट का स्लोप तो ये 2x माइनस 2 हो गया और लाइन का स्लोप हो गया 3, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3, 2x इज इक्वल टू -1/3 प्लस 2 दैट इज 5/3, तो x हो जाएगा 5/6 के। ये x आ गया। अब इससे हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो y हो जाएगा 5/6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7, तो 25/36 माइनस 5/3 प्लस 7, 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 25 माइनस 3 12 60 और 36 7 जा 252, तो 216 252 और 277 माइनस 60 217/36, तो y की वैल्यू हो गई 217/36। तो पॉइंट आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट 5/6 और y कोऑर्डिनेट हो गया 217/36, और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप ऑफ लाइन है 3, तो टेंजेंट का स्लोप हो गया -1/3। तो इसी तरह से इसकी इक्वेशन निकालेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 is equal to slope of tangent into x minus x1। अब इस पूरी इक्वेशन को प्लेन करने के लिए 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 36y माइनस 217, इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और x माइनस 5/6, तो -12x प्लस 10, ये 12 6 2 12 हो जाएगा और 2 5 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 12x प्लस 36y और 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -227 इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। तो इसमें एक तो पैरेलल की कंडीशन है m1 इज इक्वल टू m2, और इसमें परपेंडिकुलर की कंडीशन लगेगी m1 m2 इज इक्वल टू -1। और ये आपको पता ही है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 6.4 में फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, एक्सरसाइज 6.4 फर्स्ट का फोर्थ पार्ट 0.009 होल रेज़ पावर 1/3, इसको इवेल्युएट करना है। तो इसमें हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x आएगा 1/3 x रेज़ पावर -2/3, और इसमें x की प्लेस पे x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज़ पावर 1/3।
देखिए इसका जो चेंज वैल्यू है फंक्शन की एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो इन सब की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज पर 1/3 इज इक्वल टू एक्स रेज पर 1/3 और एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/3 एक्स रेज पर -2/3 इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए हम x और डेल्टा x को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि ये टर्म बन जाए और x का क्यूब रूट निकाला जा सके, इसलिए इसमें x को ले लेंगे 0.008 और डेल्टा x को लेंगे 0.001। तो ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.008 प्लस 0.001 होल रेज पावर 1/3 और ये 0.008 रेज पावर 1/3 प्लस 1/3 0.008 रेज पर -2/3 और डेल्टा एक्स हो गया 0.001। तो ये 0.009 होल रेज पर 1/3, ये 0.2 का क्यूब हो गया और फिर उसका क्यूब रूट, ये 0.2 का क्यूब और इसकी पावर -2/3 इंटू 0.001। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 0.2 प्लस 1/3, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव पावर है तो नीचे जाके पॉजिटिव पावर बन जाएगी, तो इसको अपॉन में लिख देंगे और ये 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये 0.001, तो ये हो गया 0.2 प्लस 0.001, ये 3 और ये 0.04, तो 0.2 प्लस 0.001 डिवाइडेड बाय 0.12 और 0.12 को हम 0.120 भी लिख सकते हैं, तो डेसिमल के प्लेसेस इक्वल हो जाएंगे और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 प्लस 1/120। तो 1 को 120 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 को 120 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल 0.000000960, तो ये जाएगा 0.2 प्लस 0.0083 अप्रोक्सीमेटली, तो ये 0.2083, ये 0.009 रेज़ पावर 1/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है 0.999 होल रेज़ पावर 1/10, तो इसमें हम fx ले लेंगे x रेज़ पावर 1/10, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/10 x रेज़ पावर -9/10 और इसमें x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x रेज़ पावर 1/10। अब ये f x प्लस डेल्टा x, इसका फॉर्मूला हो गया एफ एक्स प्लस एफ एस एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो इन सब की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x प्लस डेल्टा x होल रेज़ पावर 1/10 इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स रेज़ पावर 1/10 और फिर 1/10 एक्स रेज़ पावर -9/10 इंटू डेल्टा एक्स। अब इसमें x और डेल्टा x को इस तरह से लेंगे कि ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाए आसानी से और इन दोनों से ये टर्म बन जाए, तो x को हमने ले लिया 1 और डेल्टा x को ले लिया -0.001, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -0.001 होल रेज़ पावर 1/10
फिर यहाँ पे x की वैल्यू डाल दीजिए, x 1 हो गया, तो 1 की तो कोई भी बार करो 1 ही रहेगा, प्लस 1/10, 1 रेज पर माइनस 9/10, और डेल्टा x हो गया -0.001, तो ये 0.999 होल रेज पर 1/10, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये -0.001, 1 माइनस, इससे इसको डिवाइड करोगे तो एक डेसिमल की प्लेस और आ जाएगी, तो हो जाएगा 0.9999, तो ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें फंक्शन दिया हुआ है x³ + 1 और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी। देखिए जो x है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, यानी कि x की वैल्यू -∞ से लेके इंफिनिटी तक होगी। इसको अगर क्यूब करेंगे तो वो भी -∞ से लेके इंफिनिटी तक रहेगा, और अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये भी -∞ से लेके इंफिनिटी तक रहेगा। देखिए इंफिनिटी को हम रियल नंबर में काउंट नहीं करते हैं, ये ओपन इंटरवल में आता है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए एक तो इसमें इक्वल नहीं, और इंफिनिटी को हम रियल नंबर्स में काउंट नहीं करते, तो ना तो हमें इसकी अपर लिमिट मिल रही है कोई रियल वैल्यू, ना लोअर लिमिट मिल रही, तो ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर 2 का फिफ्थ पार्ट देखिए। 2 के फिफ्थ पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है hx = x + 1, और x की वैल्यू दे रखी है -1 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ओपन इंटरवल। तो x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ना 1 है ना -1 है, उसके बीच में। अब इसमें अगर 1 ऐड कर देंगे दोनों तरफ तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो x + 1 की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 2 से कम है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में है, यानी कि 0 और 2 इसमें अवेलेबल नहीं। तो अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि 0 से बड़ी वैल्यू अगर हम लेंगे तो क्या लें, 0.1 लें या 0.001 लें या 0.0001 लें, या उससे भी आगे कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम इसलिए नहीं बोल सकते कि मिनिमम वैल्यू 0 है, तो 0 से ज्यादा कुछ है, लेकिन 0 से ज्यादा कुछ हमें पता नहीं है कि हम उसको क्या लें, तो इसका भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू डोंट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे इक्वल होता है, यहाँ पे अगर ऐसे इक्वल होता है तब हम इसकी मिनिमम वैल्यू 0 लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू 2 लेते हैं। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ना तो 0 हम इसकी मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, ना 2 को मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्लोज्ड इंटरवल है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इन क्लोज्ड इंटरवल। इसमें फंक्शन दिया हुआ है sin 2x और x की वैल्यू 0 से लेकर 2π तक गिवन है, मतलब ये क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल में ना तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं, फंक्शन से ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए तो ये cos 2x इंटू 2 हो जाएगा, और जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके 2 पाई तक दी हुई, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से लेके 4 पाई तक हो जाएगा। ये 0 से 2 पाई और फिर 2 पाई से 4 पाई, 0 2 पाई 4 पाई, इधर ये पाई हो गया और ये 3 पाई हो गया। ये वाले जो एंगल्स हैं इस वाली लाइन पे cos 0 होता है, तो हमें ये चार एंगल कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे भी cos 2x 0 होगा, और इस वाले लाइन पे भी cos 2x 0, तो ये चार पॉइंट हैं जिन पे cos 2x 0 होगा। यानी कि 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू ये 0 प्लस पाई बाई टू हो गया, फिर उसके बाद पाई प्लस पाई बाई टू यानी कि 3 पाई बाई टू, फिर 2 पाई प्लस पाई बाई टू दैट इज 5 पाई बाई टू, और फिर 3 पाई प्लस पाई बाई टू 7 पाई बाई टू। तो ये चार वैल्यूज आ गई, 2x की वैल्यूज हैं। देखिए बेटा ये चार पॉइंट हो गए, पाई बाई टू, ये पाई बाई टू हो गया, फिर ये 3 पाई बाई टू, ये 2 पाई प्लस पाई बाई टू दैट इज 5 पाई बाई टू, और ये 3 पाई प्लस पाई बाई टू दैट इज 7 पाई बाई टू। ये 2x की वैल्यूज है, तो इससे x की वैल्यूज निकालेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये x की वैल्यूज आ गई। तो अब हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई तक, ये 0 से लेकर 2 पाई तक कई सारे पॉइंट हो गए, पाई बाई 4, फिर 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, और ये 7 पाई बाई 4। तो हम इन सभी पे हम वैल्यू निकालेंगे और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढेंगे। तो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है f(x), उसमें ये वैल्यू पुट करिए, f0 हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, तो साइन 0 दैट इज 0, फिर f पाई बाई 4, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4, इस साइन पाई बाई 2 के इक्वल, साइन पाई बाई 2 इज 1, फिर f 3 पाई बाई 4, तो साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 होता है -1, फिर f 5 पाई बाई 4, तो साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4, तो ये साइन 5 पाई बाई 2 हो जाएगा। 5 पाई बाई 2 की पोजीशन ये होती है, और यहाँ पे साइन 1 होता है, इस पे साइन 1 और इस पे साइन -1, f 7 पाई बाई 4 हो जाएगा साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4, तो साइन 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 की पोजीशन ये है, तो यहाँ पे अगर 1 होगा तो उसके ऑपोजिट -1 होगा, तो ये -1 आ, फिर f 2 पाई, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई दैट इज साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू हुई 0। तो उसे पूछा है कि मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स बताइए। तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसके पॉइंट्स हो गए पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, और मिनिमम वैल्यू -1, तो इसके पॉइंट हो गए 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। तो आंसर हो गया f is maximum at x is equal to pi by 4 and x is equal to 5 pi by 4, and f is minimum at x is equal to 3 pi by 4 and x is equal to 7 pi by 4। ये टाइप थी मैक्सिमा एंड मिनिमा इन क्लोज इंटरवल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर एग्जांपल नंबर 34, 35 एंड 41।
एग्जाम्पल नंबर 34 देखिए, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। तो दो पॉजिटिव नंबर्स पता कर रहे हैं, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स बी x एंड y, इनकी वैल्यू पता करनी है। whose sum is 15, इनका सम दिया हुआ है x plus y is equal to 15 and the sum of whose squares, तो इनके स्क्वायर्स का सम मिनिमम है, ये गिवन। तो मैक्सिमम और मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसको मिनिमाइज करना है। तो हमने इसको एक नाम दे दिया z, लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और इसको मिनिमाइज करना। अब जो वेरिएबल्स है उनके बीच में कांस्टेंट के साथ रिलेशन निकाल लेंगे, वो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस एक्स। अब इसको जो फर्स्ट है उसको सिंगल वेरिएबल फंक्शन बनाएंगे, तो z हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा सिंगल वेरिएबल का फंक्शन आ गया। अब इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स, और फिर 15 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो हो जाएगा 2x और 2 15 30 इंटू -1 -30, और ये -2x इंटू माइनस प्लस 2x होगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 30। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखेंगे, तो 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x 30/4 यानी कि x हो जाएगा 15/2। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा d2z dx स्क्वायर, तो ये 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 30 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 15/2, लेकिन इसमें कहीं पे भी x नहीं है, तो ये 4 ही रहेगा, इसका मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो z इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 15/2, तो जो z है वो मिनिमम रहेगा x इज इक्वल टू 15/2। तो x की वैल्यू तो मिल गई, हमें y और कैलकुलेट करना है, therefore y इज इक्वल टू 15 माइनस x, तो ये 15 माइनस 15/2, तो ये भी 15/2 है। तो नंबर्स आर 15/2 एंड 15/2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 35 देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0, c, एक पॉइंट दिया हुआ है 0, c फ्रॉम द पैराबोला, और एक पैराबोला दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछिए, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट होगा, सपोज करो ये कोई पॉइंट है x, y, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको शॉर्टेस्ट करना है, मतलब इसको मिनिमाइज करना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछनी है कि z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, z a और p के बीच का डिस्टेंस है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो z है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट का मतलब हो गया मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यानी कि z की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए जो
कर्व की इक्वेशन होती है, ये एक्स और वाई का रिलेशन होता है जिसमें एक्स वाई जनरल पॉइंट होता है, तो हम एक्स वाई किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं। तो जहां पे इसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी, हमने सपोज कर लिया कि वो पॉइंट एक्स वाई है और एक्स वाई इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिसकी मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो z कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, y2 x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी कि x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये y माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और इसको हमें मिनिमाइज करना है। और जो रिलेशन है वो ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है y, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, तो z हो जाएगा अंडर रूट वाई प्लस वाई माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये टाइप 2 का क्वेश्चन बन गया जिसमें स्क्वायर रूट होता है, तो हम इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेंगे, नाउ z स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस सी स्क्वायर, और ये जो z स्क्वायर है इसको हमने नाम दे दिया एफ वाई क्योंकि ये y का फंक्शन है। तो ये हमारा एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया एफ वाई। अब इसको हम मिनिमाइज करें, तो पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए एफ डैश वाई, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ y माइनस सी, और फिर y माइनस सी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे, तो एफ डैश वाई इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू वाई माइनस सी इज इक्वल टू -1। हमें यहाँ से y कैलकुलेट करना है, तो y माइनस सी हो गया -1/2 और y की वैल्यू हो गई c -1/2, तो ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इसको वेरीफाई करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, तो एफ डबल डैश वाई इज इक्वल टू, ये 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, फिर 2 y का डिफरेंशिएशन 1 और c का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 2 आ गया पॉजिटिव है, तो देयरफॉर एफ वाई दैट इज z स्क्वायर इज मिनिमम एट y इज इक्वल टू c -1/2, और z अगर मिनिमम है तो z स्क्वायर अगर मिनिमम है तो z भी मिनिमम होगा, तो सो इज z, यानी कि z इज मिनिमम एट y इज इक्वल टू c -1/2। देखिए ये वाली जो टर्म है ये y के टर्म्स में z की वैल्यू है, तो इसमें अगर हम ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें z की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। नाउ मैं इधर कर रहा हूँ बेटा इसको, ये बचा हुआ जो पार्ट है, नाउ z मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस y माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू है c -1/2, तो हो जाएगा अंडर रूट c -1/2 प्लस c -1/2 माइनस सी स्क्वायर, तो जहां जहां पे y था वहां पे हमने c -1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट c -1/2 प्लस ये 1/4 अंडर रूट -1/2 प्लस 1/4 -1/4 बचेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4c -1/4, यानी कि 1/2 अंडर रूट 4c -1, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। 1/2 अंडर रूट 4c -1 इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और क्वेश्चन नंबर 41 भी बिल्कुल इसी के जैसा है, उसको भी करते हैं।
Example number 41. An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by. तो एक हेलीकॉप्टर इस कर्व के along मूव कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन दे रखी है y is equal to x square plus 7. A soldier placed at 3,7. एक सोल्जर है वो 3,7 पॉइंट पे प्लेस्ड है. Wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. तो जो हेलीकॉप्टर इस कर्व को फॉलो कर रहा है वो इसको शूट करना चाहता है हेलीकॉप्टर, when that is nearest to him. तो जो हेलीकॉप्टर जब इससे नियरेस्ट होगा तब इसको शूट करेगा. तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस. तो ये वाली जो डिस्टेंस है नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी. तो हमने जो s और h के बीच की डिस्टेंस है इसको z कंसीडर कर लिया. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और इसको हमें मिनिमाइज करना है. इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट है हम उसको x, y ले सकते हैं. तो x, y जनरल पॉइंट ऑन द कर्व. तो बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है, वैसे ही फॉलो करेंगे इसको. s और h के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया और इसको मिनिमाइज करना है. ये डिस्टेंस हमने z ले लिया और z की मिनिमम वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है. अब y और x का रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7. तो यहाँ से हम y माइनस 7 की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर. तो y माइनस 7 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा. तो देयरफॉर z इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर और y माइनस 7 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा. फिर एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेंगे fx जो कि इसके स्क्वायर के इक्वल होगा. तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर और ये x इज पर 4. तो z का स्क्वायर करने से ये अंडर रूट हट गया. तो अब ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन गया. अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो f डैश x हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब. अब इसमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन लगा देंगे. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इज इक्वल टू 0. तो f डैश x को 0 के इक्वल रख दें. तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0. इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0 या 4x क्यूब प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. टू से डिवाइड करेंगे 2x क्यूब आए. तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन बन गई और जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करते हैं. तो पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको देखेंगे कि ये x की किस वैल्यू से सेटिस्फाई होगा. तो ये तो बड़ा आसानी से चेक हो रहा है कि अगर x को 1 पुट कर देंगे तो ये 3 माइनस 3 0 के इक्वल हो जाएगा. यानी कि इसका x माइनस 1 एक फैक्टर होगा और दूसरे फैक्टर के लिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 को x माइनस 1 से डिवाइड कर दें. हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. फिर ये 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस x, ये 2x माइनस 3. ये 2x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, तो ये 3x माइनस 3 हो गया और फिर ये 3 तो ये हो गया 3x माइनस. तो इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और
2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल, तो यहाँ से तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसमें d कैलकुलेट करिए, d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20, नेगेटिव हो गया, तो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो इसमें कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब इससे हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x की सिर्फ एक वैल्यू हमको मिलेगी, यानी कि इस पॉइंट पे x 1 के इक्वल हो जाएगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 7 दैट इज 8, तो जो h पॉइंट है ये हो गया 1,8। अब देखिए हमें इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से वेरीफाई करना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए, f डबल डैश x, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 12x स्क्वायर, और इसमें x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये 2 प्लस 12 इंटू 1 स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आने का मतलब हो गया कि fx मिनिमम हो, तो देयरफॉर fx दैट इज z स्क्वायर इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1, तो अगर z स्क्वायर मिनिमम होगा तो सो इज z, तो z भी मिनिमम होगा। अब z की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये वाली जो इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, इसमें z की वैल्यू रख दीजिए, तो z की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो देयरफॉर z मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x रेज पावर 4, इसमें x को 1 रख दीजिए, तो 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 रेज पावर 4, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 की पावर 4 1, तो ये अंडर रूट 5 होगी, तो z की मिनिमम वैल्यू हो गई अंडर रूट 5, तो यानी कि जब ये सोल्जर इस हेलीकॉप्टर को हिट करेगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस अंडर रूट 5 किलोमीटर आएगी, या अंडर रूट 5 यूनिट्स, जो भी यूनिट दे रखी होगी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा ये आपके आज के डाउट्स थे, ये तो खत्म हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे और इसके बचे हुए डाउट्स फिर संडे को एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सेकंड बुक लेके रखनी है।